आज हमारे साथ मथुरा जिले से एक अधिवक्ता विवेक महाजन जी जुड़ गए हैं और उनके साथ भी कुछ ठगी हुई है। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ठगी हुई और वो इस संदर्भ में कुछ नई बातें हमको बताएंगे। आइए मिलते हैं विवेक जी से। विवेक जी, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ किस तरीके से ठगी हुई है, किस तरीके से धोखाधड़ी करके निकाला गया है पैसा, हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। मेरे अकाउंट से 15 और 16 तारीख को, 15 अगस्त और 16 अगस्त को 10-10 हज़ार रुपये करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकाल लिए पैसे और 4 हज़ार रुपये मेरे HDFC के अकाउंट से निकाल लिए। तो क्या तरीका था उनका पैसे निकालने का? जो वो पैसे निकाल रहे हैं, जो बैंक ने मुझे बताया, वो POS मशीन, जिससे कि आधार कार्ड और थंब के द्वारा पैसा निकलता है। मुझे ये जानकारी हुई है कि मेरे थंब का क्लोन बनाकर, डुप्लीकेट इसका थंब बनाकर उसके द्वारा जो पैसा निकाला गया, जो पैसा मेरा बॉम्बे में निकला है। बॉम्बे से निकाला हाँ, गया बैंक ने मुझे मशीन के द्वारा बम्बई से निकाला। आप विस्तार से बताइए कि जैसे आप बता रहे थे अभी मुझे कि पहले इस बैंक से निकाला गया, फिर उधर से निकला, और किस तरीके से आपने कार्रवाई की। आप पुलिस के पास भी गए, वहाँ आपको क्या बताया गया, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आजकल सारे ही अकाउंट आधार कार्ड से कनेक्ट होते हैं जी। और जब आधार कार्ड से POS मशीन से सरकार की लिमिट है कि एक अकाउंट से आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे अलग अलग बैंकों में 4 अकाउंट हैं और किसी ने मेरे डुप्लीकेट थंब तैयार कर लिया और आधार कार्ड नंबर उसको मिल गया कहीं से भी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक दिन में 40,000 रुपये निकाल लेगा अलग अलग अकाउंट के हिसाब से। तो जब सभी आधार कार्ड से कनेक्ट हैं और थंब का क्लोन बन जाता है तो आप सुरक्षित नहीं है। वो आपके थंब से डुप्लीकेट सिम भी ले सकता है, जहाँ तक कि लोन भी ले सकता है। बहुत सारे काम हैं जो आधार कार्ड से होते हैं, वो सारे काम वो कर सकता है। अच्छा, ये पैसे निकालने के लिए क्या टाइमिंग थी कि आपके बैंक से पैसे निकले, और वो कौन सा दिन उन्होंने चूज़ किया ताकि उनको पैसा निकालना सुलभ हो? इन्होंने संडे को पैसे निकाले हैं, क्योंकि तत्काल संडे को हम जाकर बैंक को, अगर हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे उस दिन तत्काल। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई आपके पास पिन नंबर नहीं आएगा, ना आपके पास OTP आएगा, ऐसा कुछ नहीं चाहिए उनको। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक से पैसे खाली हो जाएंगे। यदि आपको 8-10 दिन तक इसके बारे में जानकारी नहीं लगती है तो वो प्रत्येक दिन 10-10 हज़ार रुपये करके लाखों रुपये निकाल लेगा आपके अकाउंट से। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, उनके लाखों रुपये भी निकले हैं। तो आपके जो पैसे निकाले गए उसकी टाइमिंग क्या थी उनकी? इन्होंने छुट्टी, क्योंकि उस दिन संडे था 15 को, तो संडे को निकाल ली इन्होंने, और संडे को निकाल ली इन्होंने 12 बजे से पहले। और मंडे को, अगर 12 बजे के बाद में मंडे शुरू हो गया, इनकी लिमिट फिर थी, इन्होंने फिर दोबारा उसमें से निकाल लिए। वो तो मुझे सही समय रहते पता चल गया, अन्यथा ये मेरा पैसा उसमें से निकलता ही रहता। फिर आप पुलिस के पास भी गए? मैं गया था पुलिस के पास। तो क्या कहा उन्होंने? पुलिस ने, जब उनको ये लगा कि POS से निकले हैं, तो जो इंचार्ज महोदय थे नज़दीकी थाने के, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि आप अन्य बैंकों में भी जाइए और तत्काल उन बैंकों खातों को आप फ्रीज करवा दीजिए, ताकि आपका और नुकसान ना हो। क्योंकि आधार कार्ड से जो पैसा निकाल रहा है वो सभी अकाउंटों में से निकाल सकता है। एक अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ATM से जो पैसा निकलता है, वो तो आप उसको पिन नंबर बताएंगे तो पर्टिकुलर वो एक ही अकाउंट से निकाल सकता है। इसमें तो सारे अकाउंट उसके हाथ में आ जाते हैं। आधार कार्ड लिंक होने से सारे अकाउंट क्लोन बना के वो निकाल। ये क्लोन वाला काम कहाँ, आप बता रहे थे कि कोई कस्टमर ने आपको बताया है, तो उसके विषय में भी थोड़ा सा बताएं। ऐसी जानकारी हुई है। देखो, हम कहाँ अंगूठा लगाते हैं? हम अंगूठा लगाते हैं या तो राशन वालों के पास जाकर राशन लेते समय, या रजिस्ट्री ऑफिस में। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वहीं से ही कुछ गड़बड़ हुई है। तो मुझे जो जानकारी लगी है, जो लोग मुझसे अभी तक टकराए हैं, उन्होंने सबने पिछले साल कोई ना कोई रजिस्ट्री करवाई थी। अधिकतर उन्हीं के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, जो मेरा मन कहता है। तो कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ हुई है। क्लोन जो डाटा है ये चोरी हुआ है। इसको तो सरकार को जांच करवानी चाहिए। और इस तरह की ठगी, क्योंकि सरकार ही आधार कार्ड से कनेक्ट करवाती है, और सरकार को इस तरह की ठगी जो है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पैसा दिलवाना चाहिए जिन लोगों का भी गया। नहीं तो इसमें बैंक की क्या भूमिका थी? बैंक ने आपसे क्या कहा? बैंक ने, जब आप बैंक गए और बैंक में आपने शिकायत की, तो बैंक की क्या भूमिका थी? बैंक ने क्या कहा आपसे? बैंक तो इस ठगी को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी तक बैंकों को ऐसा जो लगता है कि इस तरह की ठगी हो नहीं सकती, कि बंदा यहाँ पर है तो उसके बॉम्बे में पैसे कैसे निकल जाएंगे, क्लोन बन ही नहीं सकता है।
ठीक है। और अभी सरकार ने अभी तत्काल जो नया सिस्टम आया है, इससे बचने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो गया, मैं चाहता हूँ और अन्य के साथ ना हो। आप बच सकते हैं इससे। आपको अपने आधार कार्ड की साइट, जो हमारा आधार कार्ड होता है उसके नीचे एक साइट लिखी रहती है UDI करके, उस साइट पर जाकर उसमें आप जब उस साइट को खोलेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा बायोमेट्रिक लॉक का। आप प्रत्येक व्यक्ति ऐसी ठगी से बचने के लिए बायोमेट्रिक लॉक, उसमें लॉक लगा दे। और बायोमेट्रिक अगर आपका लॉक होगा तो कोई आपके थंब का क्लोन बना भी लेगा तो उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसा कि विवेक महाजन जी ने बताया, ये नई बात हमको मालूम चली है कि आधार कार्ड में भी एक बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन होता है, और आप लोग अगर इस ठगी से बचना चाहते हैं तो उस बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल करें और इस ठगी से आप बच सकते हैं। तो विवेक जी, आपके लगभग कितने पैसे निकाल लिए गए? मुझे समय रहते पता चला गया। अगर मुझे 7-8 दिन बाद पता चलता, फिर भी कितने पैसे? मैंने 24,000 रुपये निकाल लिए। 24,000 रुपये मेरे। तो आपने इसकी कहीं FIR वगैरह शिकायत कहीं साइबर सेल में? साइबर सेल में शिकायत की, मथुरा में है, मथुरा में SSP ऑफिस में ही है इनका। उन्होंने मुझे बताया कि 50,000 रुपये से ऊपर निकलते हैं तो आपकी FIR की जाएगी, और 50,000 से नीचे निकलते हैं रुपए, आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपकी शिकायत ली जाएगी। आपको एक शिकायत नंबर दिया जाएगा। वहाँ से शिकायत नंबर भी आपको मिला? तो वाह, ये कितने दिन हो गए इस घटना को? इस घटना को आज करीब 25 दिन हो गए। तो इसमें कोई प्रोग्रेस उनकी तरफ से, कोई रिमाइंडर, कोई कॉल आपको आई हो? मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, लेकिन मुझे उनके द्वारा बैंक में मेल भेजा गया है और बैंक से पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से, किस मशीन से, किसके द्वारा, वो रजिस्टर्ड मशीन थी, कहाँ से निकाला गया। वैसी कार्रवाई चल रही है उनकी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए, सरकार ने ही आधार कार्ड लगवाएं, और आज मेरा जो अकाउंट बंद है मैं उसको दोबारा, जब मैंने अकाउंट फ्रीज करवा दिया तो मैं उसको खुलवाने के लिए गया हूँ, तो मुझसे कह रहे हैं कि आप दोबारा इस पर अंगूठा लगाइए तब खुलेगा। अरे मेरा अंगूठा तो डुप्लीकेट ऑलरेडी किसी और के पास है। तो आप समझिए कि जैसे विवेक महाजन यहाँ पर है, ऐसा ही विवेक महाजन दूसरा भी है। तो मैं अभी अकाउंट चालू करूँगा, वो दोबारा पैसे निकाल लेगा। ये थे विवेक महाजन जी वृंदावन से। ये एडवोकेट भी हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है कि इनके क्लाइंट ने ये बताया है, जो बाहर का था, कि राजस्थान में लोग राशन से पैसा निकालने के लिए इस तरीके के क्लोन बना रहे हैं अंगूठे के, और ये लगभग 300-400 रुपये में ये अंगूठे का क्लोन बन जाता है। तो इस ओर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे सरकार का, और वो सक्षम लोगों का, जो जिनकी ड्यूटी है इस क्राइम को रोकने के लिए, चाहे वो साइबर क्राइम वाले हों या पुलिस डिपार्टमेंट हो, कार्रवाई करें। और सरकार से भी चाहेंगे कि वो आधार जब खातों से लिंक करा रही है तो कहीं ना कहीं जिनके साथ भी ये फॉर्जरी हो रही है, ये फ्रॉड हो रहा है, तो उनके पैसों की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। मैं वृंदावन से न्याय TV के लिए योगेश शर्मा।